नहीं रवि, आज मेरा मूड नहीं है, बोलकर मैं अपने पति रवि की बाहों से निकलकर रसोई से बाहर की तरफ भागी। अच्छा, हम भी देखें कैसे मूड नहीं है, बोलकर रवि मेरे पीछे पीछे दौड़े और मुझे अपनी बाहों में दबोचकर बिस्तर पर गिरा दिया। मेरे बदन पर रेंगते उनके हाथ और मेरे होठों पर किया उनका चुंबन मेरा मूड बनाने के लिए काफ़ी था। रवि हर रात मुझे सुहागरात की तरह ही प्यार करते हैं। और पता है तुझे बुलबुल, आज सुबह भी बारिश में मुझे ऑफिस नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे बाहर से खाना मंगाएंगे और सारा दिन बस प्यार प्यार और प्यार होगा। नेहा अपने ऑफिस की सहेली बुलबुल को अपने कुछ रात के नाजुक पलों का किस्सा सुना रही थी। बुलबुल नेहा की बातें सुनकर मन ही मन उत्तेजना से भर चुकी थी। उसका भी मन प्यार की बारिश में भीगने का था, पर क्या करे, उसके पति करण ने तो आज सुबह ही उससे टिंडे की सब्जी को लेकर घंटों बहस की। लड़ने से फुर्सत मिले तो उसका पति उसे प्यार करे। जाने कितने महीने हो गए अपने पति से शारीरिक सुख मिले हुए, और एक नेहा है जो हर रोज अपने पति के प्यार के किस्से सुनाकर उसके बदन में आग लगा देती है। पता है बुलबुल तुझे, एक स्पेशल नाइटी ऑर्डर की है रवि ने मेरे लिए। तुझे क्या ही बताऊं कैसी नाइटी है, तू तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो उसे देखकर ही शर्म आ रही है। सोच जरा, जब पहनूंगी तब कितनी आएगी। खाली नेट और मोतियों का काम है उस पर। रवि को तो मुझे एकदम हीरोइन की तरह रखना होता है। अपने पति की तारीफ करते हुए नेहा के चेहरे पर चमक तैर गई। बुलबुल एक बार फिर अंदर तक जल भुन गई। उसका पति करण तो 1 रुपए की चीज लेकर नहीं दे सकता, इतना कंजूस है। और नेहा का पति हर रोज उसे नए नए गिफ्ट देता रहता है। एकदम सांवली सी दुबली पतली लड़की, फिगर के नाम पर कुछ भी नहीं। नाक नक्श भी बस औसत दर्जे का। आखिर ऐसा क्या देखता है इसका पति इसके अंदर, जो हर वक्त इसके प्यार में पागल रहता है। बुलबुल एकटक नेहा को देखकर मन ही मन सोच रही थी, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता से प्यार करता है उसके लिए बाहरी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता। रवि भी नेहा को आत्मा को प्यार करता है, इसलिए इसे इतना दिलो जान से चाहता है। एक हमारा पति है, बस लकीर का फकीर बना घूमता है, सोचकर बुलबुल ने एक लंबी गहरी सांस खींची। बुलबुल यार, तू मेरा काम देख ले, मैं आधी छुट्टी लेकर चली जाऊं क्या। देख बारिश भी तेज हो गई, कितना मजा आएगा बारिश में प्यार करने में, नेहा ने बेताबी से बुलबुल से बोला। तू पागल है नेहा, महीने में कितनी छुट्टियां हो जाती हैं तेरी, सर नाराज हो जाएंगे। अब तो बरसात का मौसम है, रोज बारिश होगी, तो क्या तू ऑफिस नहीं आएगी, बुलबुल ने कुछ चिढ़ते हुए बोला और कुर्सी से उठकर अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद बुलबुल ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा कान पर फोन लगाए अपने पति से लगातार बतिया रही थी। नसीब है बहन तेरा, हम तो मर भी जाएं तब भी हमारा पति हमारी फोन करके खबर नहीं लेगा। बिजी ही इतने हैं कि हमारे लिए वक्त ही नहीं। एक बार फिर बुलबुल ने अपने आप से बोला। नेहा हर रोज कोई न कोई रोमांटिक किस्सा अपने पति का बुलबुल को सुना दिया करती और बुलबुल अपना मन मसोकर बैठ जाती। सारा ऑफिस जानता था कि नेहा का पति जान छिड़कता है नेहा पर। नेहा भी तो मरी जाती थी अपने पति पर, रवि रवि का राग उसकी जुबान से गिरता ही नहीं था। बुलबुल समझा लो नेहा को, वरना मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। महीने में 12 छुट्टियां हो गई हैं उसकी, और अगले 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन उसने मुझे मेल कर दी। मैनेजर सर नेहा की छुट्टी एप्लीकेशन देखकर तिलबिला उठे। अब कहाँ चली गई ये सोचकर बुलबुल ने नेहा को कॉल लगाई। उधर से नेहा की खनकती आवाज़ सुनकर बुलबुल समझ गई कि फिर कोई जैकपॉट हाथ लगा है मैडम के। मैडम कहाँ हो, सर बहुत गुस्सा हो रहे हैं तुमसे, बुलबुल ने नेहा से कहा। अरे यार, मैंने तुझे बताया तो था, इन्होंने मेरे लिए स्पेशल शॉपिंग की है, बस और अच्छे मूड बनाने के लिए मुझे डलहौजी ले आए। पता है बुलबुल, पहले तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ आकर तो बहुत मज़ा आ रहा है। इतने सुंदर पहाड़ झरने बालकनी से दिख रहे हैं, और ठंड इतनी है यहाँ कि हम दोनों तो कंबल से निकल ही नहीं रहे। कंबल का सुनकर बुलबुल समझ गई कि कंबल में क्या हो रहा होगा। जलन के मारे बुलबुल ने अपनी आंखें जोर से भींच ली। बुलबुल और आगे सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए काम का बहाना लेकर फोन काट दिया, मगर ध्यान नेहा के कंबल पर ही था। काश मैं और करण भी इतनी रोमांटिक डेट पर जा पाते। 3 दिन की छुट्टी लेकर नेहा 1 हफ्ते बाद ऑफिस लौटी। गुस्से में बॉस का बुरा हाल था, लेकिन नेहा की हालत देखकर हम सब हक्के बक्के रह गए।
नेहा के एक हाथ में फ्रैक्चर हो चुका था और उसके चेहरे पर चोट के नीले निशान अलग ही दिख रहे थे। क्या हुआ नेहा तुम्हारे साथ? पूरे ऑफिस में अलग अलग करके सवालों की लड़ी नेहा से लगा दी। अरे यार, बंजी जंपिंग करते हुए रस्सी टूट गई। वो तो रवि ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया, नहीं तो मर ही जाती। एक हफ्ते से बस मुझे बिस्तर से उतरने ही नहीं दे रहे। नेहा हल्के से दर्द में मुस्कुराती हुई बोली। नेहा, तेरे पति ने एक बार फिर अपना प्यार साबित कर दिया, वरना हमारे पति ने तो मोच आने पर बस मेडिकल से लाकर दवाई दी और ऊपर से 10 नसीहत और सुना दी। बुलबुल ने मुस्कुराकर कहा और हंस पड़ी, लेकिन नेहा के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। वो तो चुपचाप अपने सर को पकड़े टेबल पर बैठी थी। नेहा, अगर ज्यादा दर्द है तो तू घर चली जा, बुलबुल ने बोला। नहीं यार, पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं, इस बार पक्का बॉस नौकरी से निकाल देगा। नेहा का दर्द चेहरे पर अलग ही दिख रहा था, इसलिए ही शायद उसने डलहौजी का कोई किस्सा नहीं सुनाया। 10 दिन बाद नेहा फिर ऑफिस से गायब थी। इस बार बॉस ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। बुलबुल, अगर कल तक नेहा ऑफिस में नहीं आई तो उसे बोल देना ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक बुलबुल नेहा का फोन मिलाती थक गई, लेकिन नेहा का नंबर ऑफ ही आए जा रहा था। थक हार कर बुलबुल नेहा के घर पहुंच गई। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन बुलबुल ने फिर भी दरवाजा खटखटाया। अंदर से रवि बाहर आया। रवि के बदन पर खाली एक शॉर्ट्स था। उसका बदन पसीने से भीग रहा था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे इस हालत में देखकर बुलबुल थोड़ी झेप गई। जी बताइए, किससे मिलना है? रवि ने गुस्से भरी नजरों से बुलबुल को देखा और बोला। जी मैं नेहा की दोस्त हूँ, उसी से मिलना है। नेहा तुमसे कोई मिलने आया है, रवि ने जोर से दरवाजे से ही चिल्लाया और अंदर चला गया। बुलबुल हैरान थी कि कितना अजीब आदमी है, एक बार भी अंदर आने के लिए नहीं बोला। अंदर से नेहा अपने कपड़े ठीक करती हुई बाहर आई। उसके बाल बिखर रहे थे, उसकी लिपस्टिक उसके कान तक फैल रही थी। उसकी ब्रा का स्टेप अभी भी उसके टॉप से बाहर दिख रहा था। बुलबुल समझ गई कि क्यों रवि गुस्से में देख रहा था। उसने उसका सारा प्रोग्राम ही फेल कर दिया। सोचकर बुलबुल धीरे से मुस्कुरा दी। क्या हुआ बुलबुल, तू घर क्यों आई है मेरे? नेहा ने भी अपने पति की तरह बेतुका सवाल बुलबुल से कर दिया। क्यों आई है मतलब? तेरी रोज रोज की छुट्टियों से बॉस परेशान हो गए। अगर तू कल ऑफिस नहीं आई तो तेरी ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है यार, मैं कल ऑफिस पक्का आऊंगी, अभी तू जा। बुलबुल को नेहा से यह उम्मीद कतई नहीं थी कि उसे नेहा दरवाजे से ही वापस कर देगी। मुझे इसके घर आना ही नहीं चाहिए था, इसकी नौकरी जाती है तो जाए, मुझे क्या। बताओ, बिना चाय पानी की बात किए दरवाजे से ही वापस कर दिया। बुलबुल बड़बड़ाती हुई घर वापस आ गई। अगली सुबह नेहा चुपचाप आकर अपनी टेबल पर बैठ गई। ना तो कोई पति की तारीफों के बखान, ना पिछले दिन के लिए बुलबुल से कोई सफाई। बुलबुल पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी, इसलिए नेहा की टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। लेकिन उसने जो देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। नेहा अपना इस्तीफा लिख रही थी। क्या हुआ नेहा, तू नौकरी छोड़ रही है? वो यार, रवि मुझे बोलते हैं कि उनके साथ घर पर ही रहूं, उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगता, नजर चुराते हुए नेहा ने बोला। लेकिन आज नेहा की जुबान उसकी आंखों का साथ नहीं दे रही थी। बुलबुल बिना कुछ बोले ही चुपचाप नेहा के पास खड़ी रही। तू ठीक है नेहा? बुलबुल ने धीरे से बोला। नेहा ने नजरें उठाई तो उसकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। नेहा का सब्र टूट चुका था और उसके अंदर भरा हुआ दर्द बाहर निकला और नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं बुलबुल, मैं ठीक नहीं हूँ, बचा ले मुझे, मैं मर जाऊंगी। नहीं नेहा, ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो दुनिया की सबसे खुशहाल औरत है। जिस औरत का पति उसके साथ है वो तो सारी दुनिया की परेशानियों से अकेले ही लड़ लेगी। वही तो रोना है मेरी बहन की पति साथ है। क्या मतलब तेरा? बुलबुल ने आईब्रो सिकुड़ते हुए बोला। मासिक बीमार है मेरा पति, उसे दिन भर में 4 बार सेक्स करना होता है और अगर ना मिले तो वो पागल सा हो जाता है और मारपीट पर उतारू आ जाता है। डलहौजी जाकर भी उसने मेरे साथ यही किया। वहां जाकर मुझे पीरियड्स आ गए तो वो गुस्से में पागल हो गया और मुझे बहुत मारा। हर वक्त फ़ोन पर गंदी वीडियो देखता है और फिर वही सब कुछ मेरे साथ करता है। मेरा नाजुक बदन हर वक्त दर्द करता रहता है। मैं न उठ पाती हूँ न बैठ पाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ अपने पति से।
यार मैं तो तुम दोनों को आदर्श पति पत्नी समझती थी। अगर ये सब कुछ था तो तू इतनी तारीफें क्यों करती रहती थी हर वक्त? क्या करती? जो सपने देखे थे उनको झूठ झूठ ही जी लेती थी, क्योंकि मेरे जीवन की हकीकत तो बहुत डरावनी है, वो तो किसी को बता नहीं सकती थी। सपने देखना बंद कर और हकीकत से सामना कर। नौकरी छोड़ने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने पति को किसी डॉक्टर को दिखा, और जितना तू उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेगी उसकी ख्वाहिशें उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। उसकी बीमारी के आगे तूने भी घुटने टेक दिए तो कैसे अपने पति को उस दलदल से निकाल पाएगी? बुलबुल की बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। नेहा ने अपने पति की सेक्स की लत छुड़ाने के लिए जान लगा दी। डॉक्टरी इलाज से लेकर मंदिरों की लाइन तक, अच्छे खाने से लेकर बाहर घुमाने तक, नेहा ने अपने पति रवि को प्यार की असली परिभाषा से परिचय कराया। प्यार का मतलब मान सम्मान इज्जत केयर होता है, ना कि शारीरिक कष्ट देना। धीरे धीरे रवि की बीमारी ठीक होने लगी और रवि एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा। शायद अब नेहा के देखे झूठे ख्वाब पूरे हो पाए। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर छोड़िएगा।